हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बेसिकली हम लोग फोकस्ड हैं, वर्ड प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और कुछ बच्चों को, कुछ या ज़्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी रहती है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, तो कंसेप्ट में क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है धीरे धीरे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो चलो बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, नंबर से रिलेटेड है। तो मैं अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस भी लिखूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 56. Find the integers. एक चीज का ध्यान रखना है हमें, वो ये है कि इसमें डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं मिलता है। फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सॉल्व एंड फाइंड आउट द वैल्यूज। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कीवर्ड्स इसमें से क्या हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो, एक तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है। ये आपको इनके वर्ड्स का मतलब समझना पड़े, इसलिए जो वर्ड प्रॉब्लम्स इनको हम बोलते हैं। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ये 1, ये 2 और ये 3 आपका इक्वेशन बन जाएगा। और वो तो इसमें हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हमें नंबर्स तो पता नहीं है, तो हम करेंगे लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक इंटीजर्स आर। सपोज हमने एक को x माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसके जस्ट बाद वाला, तो वो हो जाएगा x + 1। तो हमारे पास दो इंटीजर्स कौन से हो गए, x और x + 1। अब क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल। तो ये इन दोनों का अगर हम मल्टीपल कर देते हैं, मीन्स x इंटू x + 1, इसका मल्टीपल कर देते हैं, सो वी विल गेट 56। क्वेश्चन यही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, हमारे को यही कंडीशन दिया है कि x और x + 1 इज इक्वल टू 56। अब कुछ नहीं करना बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, x² + x, इसको इधर ले आएंगे, -56 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइजेशन। तो फटाफट कर लीजिए हमारे साथ, कैसे होगा ये, हम लोग करेंगे x² + 8x - 7x - 56 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x + 8 आ गया, -7 विल कंसीडर कॉमन, x + 8 आ गया इज इक्वल टू 0। सो जो नंबर्स हैं x + 8 और x - 7 इसके फैक्टर्स हो गए, इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया बच्चों। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, x + 8 इज इक्वल टू 0 कर दिया, x इज इक्वल टू हमें मिल गया -8, एंड सेकेंडली x - 7 इज इक्वल टू 0 कर दिया, एंड x इज इक्वल टू 7। तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए, कौन से कंजुगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 7 और 7 ले लेंगे या -8 ले लेंगे। तो अगर हम लोग 7 और कैसे कंसीडर कर रहे हैं, तो नंबर्स क्या क्या बन सकते हैं, इधर अगर 8 लेंगे तो -8 या -7 हो जाएगा, और अगर हम लोग 7 कंसीडर कर रहे हैं, सो विल कंसीडर 7 और 8, एक के बाद एक, वन आफ्टर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी डिड इट। ध्यान से समझना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज 56, यही है।
प्रोडक्ट हमें कैच करना है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेटिव इंटीजर्स का मतलब में समझना है कि एक के बाद एक दो नंबर्स हैं, तो नंबर्स को हमने एज्यूम किया x और x+1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 56 हो गए बच्चों, और फैक्टराइज करके वैल्यूज निकाल लिया। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं, आप करो फटाफट। एक क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं, आप कीजिए। क्वेश्चन क्या दे देता हूं, दूसरा एक, द प्रोडक्ट ऑफ, क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, हमने टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स और हमने लिख दिया 30, फाइंड द नंबर्स, फाइंड इंटीजर्स। तो बच्चों ये आराम से हो जाएगा आपसे। क्या करना है, 2 फिर से आप मान लेंगे x है, x+1 है, फट से सॉल्व कर सकते हैं। x+1 इज इक्वल टू 30 कर दिया, प्रोडक्ट ही बोला था हमने, टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स ही बोला था हमने। x² + x - 30 इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम। आंसर देखिए कितनी जल्दी आ रहा है, x² 6x -5x - 30 इज इक्वल टू 0 कर दिया। देखो ये फैक्टराइज किया हुआ है, अगर समझ में ना आए तो हमारा एक वीडियो है, आप फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आप देख करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो x कॉमन ले लिया हमने, x + 6 -5 कॉमन ले लिया, x + 6 इज इक्वल टू 0। So x + 6 and x - 5, they are the two factors. So x is equal to -6 and 5 आया है, so either we will consider -6, x की दो वैल्यूज या 6 ले लें या 5 ले लेंगे, 5 ले लेंगे तो 5 6 हो जाएगा, -6 ले लेंगे तो -5 -6 और -5 आ जाएगा। सो इस तरीके से आपको दो कंजुगेटिव है, तो ये आप 1 ये कंसीडर करें या तो ये कंसीडर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो बस आपके प्रैक्टिस के लिए था, हमने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग कि क्या आ सकता है। एक और टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, नहीं तो मैं लिख देता हूं। क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़ना है, और फिर उसको उसी के हिसाब से प्रोसीड करना। टू consecutive natural numbers (41). Find the numbers. देखो अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान देना, एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं सम है, स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स है। क्या है, स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखना है, क्या है, स्क्वायर है। तो अगर हम लोग वो दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, लेट क्या ले लिया, Cn लिख दिया हमने, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, अगर वो हमने ले लिया क्या है, x एंड x+1, तो अब क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, ध्यान देना क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो पहले हम x का स्क्वायर कर देंगे, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम करना है, ऐड कर देंगे, x+1 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू हम लिख देंगे 41। तो देखो बच्चों आप कितना आराम से कर सकते हैं, इसको हम करेंगे x² हो जाएगा प्लस, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 2x+1 और इज इक्वल टू 41 हो गया। देखो इसको बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हो, 2x² प्लस 2x +1 माइनस 41 कर दिया हमने, इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2x² प्लस 2x
-40 इज इक्वल टू 0। देखो सब में 2 कॉमन है तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट बाई एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर कर दो 5x -4x -20 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं हम लोग इजीली। और इसको आप x प्लस 5 -4 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x प्लस 5 एक फैक्टर हो गया, दूसरा x -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बच्चों अब इसके आगे आपको अच्छे से पता है, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, -5 या फिर 4। अब वहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ यहीं पे ध्यान रखना आपको थोड़ा सा। अभी नेचुरल नंबर की बात किया है, तो नेचुरल नंबर्स जो हैं, देखो ये नेचुरल नंबर्स, अब ये जो नेचुरल नंबर है नेगेटिव नहीं होगा। तो -5 ये क्या है, नॉट अ नेचुरल नंबर। एग्जाम में यही ध्यान रखना आपको, यहीं पे गलतियां कर देते हैं बच्चे। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो व्हाट वी विल कंसीडर x इज इक्वल टू 4। क्या कंसीडर करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 4। तो हमारे नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, दूसरा 5 आ जाएगा। जो x 4 है तो x प्लस 1 क्या होगा, दूसरा नंबर 4 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना, ये अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी कभी भी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, फटाफट करो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। फाइंड द 2 नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाई 5। क्या है, फाइंड, हम लिख देते हैं आपके लिए, 2 नेचुरल नंबर्स which differ by 5, which differ by 5 and sum of whose square is 97। अब एक ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है। सम ऑफ whose स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर्स का ही स्क्वायर, स्क्वायर इज 97। अब इसमें 2 चीजें बच्चों, आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक डिफर बाई 5, ये ध्यान है, सम ऑफ स्क्वायर से 97 है। तो नंबर अभी हम लोग क्या लेंगे, देखो डिफर बाई 5 है, मतलब उनके बीच में 5 का डिफरेंस है। अभी एक का डिफरेंस नहीं है, कंजुगेटिव नहीं है, वो 5 का डिफरेंस है। तो आप खुद ही समझो, इफ हमने एक नंबर x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिफर बाई 5 मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक x लिया तो दूसरा हम x प्लस 5 ले सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं। एक x है तो दूसरा x प्लस 5। अब ये क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। अब इनके इन्हीं का क्या है, सम करना, स्क्वायर करके सम कर देना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 97। ये भी आसान हो गया, पहले जैसा हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 97। तो बच्चों ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 97 इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 10x एंड माइनस 72, इसमें से करेंगे 72 इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x भी कर सकते हैं, माइनस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके आप फैक्टर करोगे तो आपको 2 फैक्टर 9 और 4 मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, 9 और 4 कैसे मिलेंगे, ऐसे देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर x प्लस 9 आ जाएगा, दूसरा x माइनस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो x विल बी
-9 और 4, -9 एंड 4 यहाँ पे देख रहे हो। सो -9 यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई, -9 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो वी विल नॉट कंसीडर इट। किसको कंसीडर करेंगे हम लोग? x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो इफ x इज इक्वल टू 4, ये तो फर्स्ट नंबर है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 5 मीन्स 4 प्लस 5, 5 का डिफरेंस था दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए वो क्या है? 4 एंड 9। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमने आपको बताया, आपको की पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 2 नेचुरल नंबर्स है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स की बात नहीं किया। डिफर बाय 5 मीन्स एक 5 है तो दूसरा 5 प्लस हो सकता है, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 5 हो सकता है कि नहीं? तो हमने वैसे ही बना लिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, मैं आपको वो करवाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन आ गया, हम यहाँ पे ले लेते हैं 4, 5 जो भी नंबर हुआ है। फाइंड द सम ऑफ नंबर, है ना, या ऐसे हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, द सम ऑफ अ नंबर। ध्यान से समझिए इसे, इसमें का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। एंड इट्स रेसिप्रोकल, क्या है? एंड इट्स रेसिप्रोकल। द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ये एक बुक का क्वेश्चन है, 4.25 है। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो देखो बच्चों ये कितना आसान है। तो हमें क्या ध्यान देना है? 2 बातों का ध्यान देना है, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो मान लेते हैं कि नंबर क्या है, लेट अस कंसीडर नंबर इज x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल विल बी 1/x, ये भी ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन बहुत सिंपल है, कह रहा है नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 4.25। अब इसे सॉल्व कर देना, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। 420, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 425 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। और इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, या 25 से डिवाइड हो जाएगा ये, 25 ये 4 हो जाएगा, और ये 25 1 और 7, तो ये आ जाएगा 17/4 आ जाएगा, लाइक ऐसे कुछ। तो ये इधर 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 17x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता था जिसमें यहाँ पे भी कुछ कोई वैल्यू रहती, तो हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 16 आ रहा है ना? तो नंबर्स किसके बन रहे हैं? 16 एंड 17 आ रहा है। तो 16 एंड प्लस 1, तो हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे, माइनस 16x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टर्स बन गए फटाफट। तो 4x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो वी हैव x माइनस 4 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों
ये आसान काम हो गया हमारे लिए। हमें क्या करना है, बस ये ध्यान देना है कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही एक्स और वाई के टर्म में या एक्स एक्स के टर्म में जैसा भी बनेगा हम बनाएंगे आगे चल के, देखते रहिए आप आराम से। सो द नंबर विल बी एक्स विल बी व्हाट, आइदर इट इज 4 और -1 या 1/4, है ना, 4 एंड 1/4। तो दो एक्स की हमारे पास वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 1/4, 1/x इज इक्वल टू 1/4। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 4.24 आ भी जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और हम आपके लिए लिखते हैं, ध्यान से देखिए क्या है ये क्वेश्चन। ऐसा कह रहा है टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाई थी। ये एम एल अग्रवाल का क्वेश्चन है आपके बुक से। पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स, इसको आपको सॉल्व करना है, हमें नहीं। फाइंड द नंबर्स इफ सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स इज 7/10। तो हम इक्वेशन बनाने में आपकी हेल्प कर देते हैं, आगे आप सॉल्व कर लेंगे। मैं इक्वेशन बनाऊंगा, आप सॉल्व कर लेंगे उसके आगे। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, टू नंबर्स। एक नंबर x है और डिफर बाई 3 है। देखो इस पहला कंडीशन है, नेचुरल नंबर को हमने x मान लिया, डिफर बाई 3 है तो क्या लिख लेंगे हम, x + 3। दूसरा नंबर हमारा x + 3 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज, सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, ध्यान रखना, सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल मतलब x 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x प्लस x + 3 का रेसिप्रोकल 1/x + 3 इज इक्वल टू क्या है, 7/10। तो लो बच्चों इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके पास पहुंच जाएगा। क्या क्या करना है, बस इसी को सॉल्व कर लेना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने बुक में ऑब्वियस बिल्कुल सॉल्व किए होंगे। थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। क्या हो जाएगा ये, x + 3 + x डिवाइडेड बाई x + 3 इज इक्वल टू 7/10। तो ये हो जाएगा 2x + 3 डिवाइडेड बाई x² + 3x पूरा ही कर लेते हैं इज इक्वल टू 7/10। एक फाइनल इक्वेशन बना के हम आपको दे देते हैं, आप सॉल्व कर ले देंगे फटाफट। तो ये हो जाएगा 10 2x + 3 इज इक्वल टू 7x² + 3x। बच्चों यही सॉल्व कर लो, हो गया आपका काम, आंसर आ जाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, 20x 30 इज इक्वल टू 7x² + 1x। अगर आपको इसको अच्छे से सॉल्व सेट करके दे देते तो हो जाएगा 7x² हो जाएगा और 20x 21 - 14x हो जाएगा, है ना। 7x² नहीं 14 नहीं होगा, एक मिनट, 7x² 21 x हो जाएगा एंड प्लस x एंड -30 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा ही बचा, आप ही सॉल्व कर दीजिए। तो हम भी सॉल्व कर देते हैं आपके लिए फटाफट। तो ये हो जाएगा 7x² - 14x + 15x - 30 इज इक्वल टू 0। 7x कॉमन ले लेंगे, x - 2 + 15 कॉमन ले लेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0। 7x - 2 एंड 7x + 15 इज इक्वल टू 0। ये तो हमें सोल्यूशन मिल गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
15/7। अब ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो नेचुरल नंबर नहीं है बच्चों, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो दूसरा नंबर हमारा कौन सा है, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 आ रहा है तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे। अब 2 है एंड दूसरा नंबर क्या होगा, एक x है तो दूसरा x प्लस 3 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 2 + 3 हो जाएगा, तो 5 हो गया। तो हमारे पास नंबर कितने आ गए x के, 2 और 5 आ गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर दिया। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी नंबर को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उसका रेसिप्रोकल जो है सर्टेन नंबर के इक्वल आ जाए, सम के इक्वल आ जाए, है ना। इस टाइप से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सॉरी, तो इसके बाद अभी हम लोग और क्या ले सकते हैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन, नंबर्स के क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और पढ़ के सुना रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। जैसे कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208 if the square of larger number is 18 times the smaller। कितना टाइम है, if the square of the larger number is 18 times the smaller number, find the numbers। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा है कि सम ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम इंटीजर्स को हमने मान लिया x एंड y कंसीडर कर लिया, ठीक है। लेटस, तो हम क्या लिखेंगे, x² + y² इज इक्वल टू 208, यही दिया है, सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर 18 टाइम द स्मॉलर नंबर। तो मान लेते हैं कि हमारा जो x और y नंबर्स है, एक छोटा होगा एक डेफिनेटली बड़ा होगा, तो कह रहा है कि लार्जर नंबर 18 टाइम्स इज द स्मॉलर नंबर, y² इज इक्वल टू 18x दिया है। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करेंगे, कितना सिंपल है, y² जो है इसकी में पुट कर देंगे, 18x इसी में पुट कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² प्लस y² की जगह क्या लिख देंगे, 18x इज इक्वल टू 208 आ गया। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो, x² प्लस 18x माइनस 208 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करना आपको आता है अच्छे से, हाँ, तो आप सॉल्व करना आता, आप फट से सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ इसका, अगर आपको लिखना है तो सॉल्व करना है तो 8 और 12 आएगा, आप मैच कर लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर्स इवन नंबर्स आर 52। तो नंबर्स क्या होंगे, इवन होगा, अगर कोई ऑड आता है तो हमें उसे कंसीडर नहीं करना है, आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ अलग टाइप का शेप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये तो नंबर से रिलेटेड था, अब हम किससे रिलेटेड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ट्रायंगल और ट्रायंगल से। ट्रायंगल ले लेते हैं या रेक्टेंगल ले लेते हैं, इस टाइप के शेप पर क्वेश्चंस आते हैं। चलो समझते हैं कि कैसे होता है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब एक क्वेश्चन है, हम आपके सामने लिख रहे हैं, द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, साइड्स ऑफ ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए लिख रहे हैं सो दैट आप अच्छे से समझ सकें। कंटेनिंग द राइट एंगल आर, containing the right angle are 4x centimeter and 2x minus 1 centimeter if the area of triangle, क्या कह रहा है, if the
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. Calculate the length of its side. Calculate length of its side. तो बच्चों अब ये ध्यान से हमें देखना है कि अभी हम मान लेते हैं कि कोई अब ट्रायंगल तो लेना है, लेकिन कैसा ट्रायंगल लेना है? हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले. तो एक हमने ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं. ठीक है बच्चों. अब ये क्या कह रहा है कि जहां पे राइट एंगल है ना, राइट एंगल साइड, वो साइड है इसका 4x. ये A मान लेते हैं, ये B है, एंड दिस वन इज C, एंड दिस साइड इज गिवन 2x - 1. एक चीज और दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्या दिया है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल. हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो हमें पहले से याद है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें साइड्स की वैल्यू पता चल जाएगी आराम से. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है. ये दिया हुआ है 30, तो हम लिख देंगे 1/2 इंटू बेस कितना है? बेस है इसका 2x 4x है, इंटू 2x - 1 मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू 30 दिया है ना, 30 दिया हुआ है. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x² - 4x, अब 2 से डिवाइड भी हो जाएगा ये. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं. इसको क्या करते हैं? डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, जो कि हो जाएगा आराम से. 2x² - x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा. 2x² - x सॉरी एंड -15 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना. 2x² - x -15 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं. अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? इस पे हम लोग 2x² - 6x + 5x -15 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं. इसे निकलेगा 2x कॉमन ले लेंगे, x - 3 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x - 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देंगे. सो x - 3 और एंड 2x + 5 इज इक्वल टू 0. ये हमें मिल रहा है दो फैक्टर्स. तो x की वैल्यू या तो 3 आ जाएगी, या तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, और -5/2. तो साइड्स तो माइनस में आएंगी नहीं बच्चों, है ना. साइड्स माइनस में आएंगे नहीं, इसलिए इसे हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए, है ना. तो वो कंसीडर नहीं होगा तो कौन सा हो सकता है? तो अपन ये वाला कंसीडर करेंगे, x = 3. तो 3 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो ए बी क्या हो जाएगा, 4x = 4, हमने पहले 3 ही लिख दिया. 4 × 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है. और जो हमारा BC था, BC इज इक्वल टू, BC की साइड क्या है, 2x - अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं सिंपल. तो 2 × 3 - 1, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ गया. ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, एक 12 हो गया, दूसरा 5 हो गया. तो AC क्या हो जाएगा बच्चों? AC हो जाएगा 5² + 12².
तो यह आ जाएगा 25 प्लस 144, यह आ जाएगा √169 इज इक्वल टू ये 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ गया ये 4x इज इक्वल टू आ गया ये 12 सेंटीमीटर, और ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग कोई रिलेशन दिया है तो उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आसान था। साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 4x, भाई इसमें राइट एंगल था, इसने कहा 4x है, 2x - 1 है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस इतना सा ध्यान रखना आपको कि अगर मान लेते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर के रेस्पेक्ट में कुछ दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, एरिया का क्या है। कहीं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कुछ बात कर रहा हो तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले में पुट कर देना है, अननोन वैल्यू आ जाएगी। अननोन वैल्यू जैसे ही आ जाती है फिर गिवन वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखें कितना आसान था। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं करने के लिए, चलो हमारे साथ इसको करो। ये कह रहा है कि द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर। कितना हो रहा है? 26 सेंटीमीटर कह रहा है बेचारा। तो हम लोग इसे देख सकते हैं, लिख देते हैं 26 सेंटीमीटर है। कितना है? हाइपोटेनियस बता रहा है ये कि 26 सेंटीमीटर है। देखो ये 26 है, राइट एंगल है, इस पे ऐसे राइट एंगल मान लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 34 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम ये ए मान लेते हैं, बी है एंड ये सी है, तो हाइपोटेनियस तो ये 26 दिया हुआ है, और ये क्या कह रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी जो है दैट इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। हाउ मच इट इज? 34 सेंटीमीटर। सो वी नीड टू कंसीडर के सपोज वन इज अननोन, सो वी विल कंसीडर वन साइड मान लेते हैं। कंसीडर इफ वन साइड विल कंसीडर x, so other side will be 34 minus x, because if this one is x, suppose AB is x, AB plus BC is equal to 34 ना। if AB is हमने कंसिडर किया x plus BC is equal to 34, so BC will be 34 minus x। वेरी सिंपल। बस अब हमें क्या करना है? अब BC तो 34 आ ही गया, सिंपल सा। वी नीड टू अप्लाई द, सपोज दिस वन इज x, सो दिस वन विल बी 34 माइनस x। हमें ये नहीं पता कि ये कितना है ये कितना है, तो दोनों को ऐड कर दें तो 34 आ जाएगा। तो इफ़ वी आर एडिंग x प्लस 34 माइनस x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 34। सो वेरी सिंपल। सो ट्रायंगल का हमें रिलेशन क्या होता है ट्रायंगल का कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC विल बी 26 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 34 माइनस x का होल स्क्वायर will get, and this one will be 676 I think, and this one will be x square plus x square plus 34 into 34 4 for the 16, शायद it will be 156 minus 34 to the 68x. So you can simplify it. So I am quite faster. Minus 8x and plus you will subtract this to this 0, 8 and 4 is equal to 0 you can put. और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, -34 कर सकते हैं प्लस
240 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे हमें आंसर आ जाएगा। अब हम ये सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों, अब ये आप करेंगे, ये आपका काम है इसको कैसे सॉल्व करना है। हम सीधा डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, जैसे कि फैक्टर्स लिख देंगे। आप सॉल्व करोगे तो 2 स्टेप में आपको भी यही मिलने वाला है, इज इक्वल टू 0। सो वी हैव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 एंड 24, 10 एंड 10 24। सो आप 10 और 24 जोड़ते हैं। सो इफ यू आर एडिंग, सपोज दिस वन इज 10 एंड दिस वन इज 24, तो 10 प्लस 24 इज इक्वल टू 34, है ना। सो दिस इज राइट वन। वेरी इजी क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन और यहाँ पे है इस टाइप का, मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसे करें। थर्ड फोर्थ जो भी है ट्रायंगल वाले में, साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर, हमने एक ट्रायंगल ले लिया है अभी ऐसे, एंड साइड्स आर x-1, 3x एंड 3x प्लस 1। x-1 साइड्स क्या है, x-1, 3x एंड 3x प्लस 1। अब यहाँ आपको पहचानना पड़ेगा हाइपोटेनियस कौन होगी। हमें पता है हाइपोटेनियस जो होती है वो सबसे लॉन्गर साइड होती है, तो सबसे लॉन्गर इसमें कौन सा हो सकता है, सबसे लॉन्गर वन ये हो सकता है 3x प्लस 1। बस 3x प्लस 1, बाकी का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। इसको आप 3x और इसको आप x-1 भी कर लेके चलेंगे, या दोनों को अल्टर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे 3x प्लस 1 का। ये पूछा है कि भाई साइड्स कितनी होंगी पहले तो, है ना। पहले तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ फाइंड, क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x एंड लेंथ ऑफ इट साइड, लेंथ ऑफ साइड्स ऑब्वियसली पता ही चलेगा। इट्स एरिया भी निकालना है। जब लेंथ पता चल जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग इसे फट से सॉल्व करेंगे। 9x स्क्वायर आ गया प्लस 1 प्लस 6x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड प्लस 9x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इधर उधर करके। 6 माइनस 2 4, x स्क्वायर माइनस 7 9 8, 9x square, first of all this will be cancel out, 1 will be cancel out, so very simple, x square minus 8x is equal to 0, x minus 8 is equal to 0, so x will be either 0 or 8, तो 0 तो है नहीं, so we'll consider 8 1, so if x 0 ले लेंगे तो ये साइड्स 0 हो जाएगी ना, ये बेचारी 0 हो जाएगी, तो 0 तो होगा नहीं कि तो ट्रायंगल में 3 साइड हैं तो 3 साइड तो रहेगा। सो विल कंसीडर 8 1। सो मान लेते हैं ये ए बी एंड सी, सो ए बी विल बी 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू x माइनस 8, x माइनस 1 is equal to 8 minus 1 is equal to 7 centimeter, and AC is equal to 3 into 3x plus 1 is equal to 3 into 8 plus 1 is equal to 25, and area, if you want to find area, is equal to 1/2 into base into height, so 1/2 into base will be x minus 1 into 7 into height will be AB means 24, so 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, जो दिया रहे आप आराम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल तक हम लोगों ने कितनी आसानी से कर लिए हैं अभी तक,
और सेशन भी थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन अभी जो पॉसिबल बनता है वो रेक्टेंगल से भी आता है, तो रेक्टेंगल का भी एक क्वेश्चन कंसीडर कर ही लेते हैं इसी के साथ में, है ना। चलो कर लेते हैं। ये कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर। क्या है? डायगोनल ऑफ, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर। ध्यान रखना, मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। यही चीज है, इसको पकड़ के बैठना है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। एंड लार्जर साइड, एक कंडीशन और है, साइड इज 30 मीटर more than 30 meter more than shorter side। अब पूछा है फाइंड द साइड्स। फाइंड साइड्स। अब हमें दो चीजें यहाँ पे ना एकदम से पकड़ के रखनी है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। डायगोनल जो है 60 मीटर ज़्यादा है, लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर ज़्यादा है। तो भाई वो पूछ रहा है कि रेक्टेंगल या ट्रायंगल क्या होगा, इसका ट्रायंगल की साइड क्या होगी, किस तरीके से करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक पॉसिबल जो है डायग्राम जो है ड्रॉ करने की को ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल का। यहाँ से ले लेते हैं एक रेक्टेंगल, हम ऐसे बना देते हैं, एक रेक्टेंगल तैयार कर देते हैं। रेक्टेंगल का डायगोनल है दिया हुआ है तो कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं जो शॉर्टर साइड, यही तो शॉर्टर होगा, इसको x मान लेते हैं। तो जो लेंथ है इसकी ना वो 30 ज़्यादा है, लो हमने ये लिख दिया, और ये जो है 60 ज़्यादा है, तो ये 60 हमने इसको ज़्यादा कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये क्या है, एक ट्रायंगल है ये भी, जिसका एक पर्टिकुलर वो है। अब आप x + 60 का आराम से कर सकते हैं, साइड्स ही निकालने, आप एक को x निकालने, ये निकालने, x की वैल्यू आ जाएगी, तीनों की साइड आ जाएगी। तो हाउ यू कैन प्रोसीड इट, यू कैन गो विद x + 60। ये हाइपोटेनियस है एक तरीके से, इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू x² + x + 30 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये काम आप अपने इंड से करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो जितने लोग इसका आंसर करके हमें बता देंगे, हम उन्हें मेंशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको आंसर बताना है, देखो कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है, और बाद में फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं है तो आप बना के इसको लिख लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, और फिर हम एक वेलोसिटी और उसका है जो वर्ड प्रॉब्लम्स में आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, होपफुली वो भी कल कर लेंगे। अब क्वेश्चन है द पेरीमीटर। कैसा क्वेश्चन है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 104 meter and its area is 640 meter square. Find its length and breadth. Length and breadth. Find its length and breadth.
तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। रेक्टेंगल एक क्या है, रेक्टेंगल है। ऐसे एक रेक्टेंगल छोटा सा बना देते हैं। रेक्टेंगल का बच्चों जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ये एल है, ये क्या है, एल है, ये बी है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी, बस। तो रेक्टेंगल पेरीमीटर तो दिया है, कितना दिया है, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। और एरिया भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एरिया अब ये दिया हुआ है आपका 104, और एरिया दिया, एरिया क्या होता है एल इंटू बी। एरिया जो है दिया हुआ है 10 एरिया है वो 640 है, तो 640 मीटर स्क्वायर है, और एक 104 मीटर है। तो इन दोनों में कुछ चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। चलो इसको हम मान लेते हैं कि एल है और बी है, जैसा हमने किया तो वैसे कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे 104 इज इक्वल टू 2 एल प्लस बी, है ना। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू विल बी एल प्लस बी इज इक्वल टू 52 आ जाएगा, वेरी गुड। एंड फॉर बी इज इक्वल टू 52, बी इज इक्वल टू 52 माइनस एल कर लेंगे, 52 माइनस एल। या ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा इजी करना हो तो हम लोग ना एल और बी को एक्स और वाई ले लेते हैं, चूँकि एक्स वाई ज़्यादा उसमें रहता है ना। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सो वाई इज इक्वल टू 52 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से हमें पता चल गया। एंड वी नो एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया है ना, इज इक्वल टू 640 ऑलरेडी। So we will put y is equal to x, y is equal to we will put 52 minus x is equal to 640। बस बच्चों यही सॉल्व कर लेना है। 52x माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 640 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एंड हियर एक्स स्क्वायर माइनस 52x प्लस 640 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया इक्वेशन। ओके तो बच्चों जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। 30 और 20 इसका फैक्टर है, कहो तो मैं सॉल्व कर दूं, आप भी कहोगे वो सर कर दो, हमें तो बस लिख लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 20x प्लस 640 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 32 प्लस या माइनस 20 कॉमन, x minus 32 is equal to 0. So factors are x minus 32 and x minus 20. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 32 आ गई और 20 आ गई। 32 और 20 आ गई। तो x की वैल्यू जब 32 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 52 माइनस 32, 20 हो जाएगी। एंड अब इफ x इज इक्वल टू 20 कंसीडर करते हैं तो y इज इक्वल टू 52 माइनस 20, तो 32 आ जाएगा। सो 32 और 20 है 32, ऐसे हो जाएगा। तो लेंथ को हम लोग हाइयर मानते हैं, तो L लेंथ 32 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे जो स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। वो करने के बाद फिर ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और कोई डाउट नहीं बचेगा आपको। ओके बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।